ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज का प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज, माना कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज? एक है आत्मा की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, और है रामा की नॉलेज। तो कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर, ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी। जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। जरा भी स्थिति हलचल में ना आए। जैसे ड्रामा की नॉलेज स्मृति में रहती है, जो ड्रामा को समझता है, जानता है, सही ढंग से जिसने ड्रामा को समझ लिया है, तो वो जरा सी भी उसकी स्थिति हिल नहीं सकती है। वो हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये ड्रामा में नूंदा हुआ है, या ये ड्रामा की भावी है, या जो भी हो रहा है वो एक ड्रामा है। इन सब चीजों को प्रैक्टिकल अनुभव भी करना पड़ता है। ऐसे हम कह दें हम तो ड्रामा को जानते हैं, पर हलचल में आ जाएं, रोने लगे और उलाने देने लगे, कंप्लेंट्स करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है, क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं वैसा किया, ये सब जो प्रश्न है ये ड्रामा की नॉलेज नहीं है तब है। और जिससे ड्रामा की नॉलेज है वो ये प्रश्न नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो रहा है ड्रामा की भावी। जो कुछ भी था ड्रामा की भावी, क्योंकि वो नूंद गया। अब आगे क्या करना है, क्या ड्रामा बनाना है, वो सबके अपने हाथ में है। बाकी बहुत सारी चीजें आपके कर्मों पर मान नहीं, चारों तरफ होने वाली एक्टिविटीज पर भी निर्भर करती है। आप चाहेंगे अभी हम बाहर निकल के घूमने फिरने चले जाएं, तो ड्रामा ये अभी नहीं कह रहा है। आप चाहेंगे आप इधर उधर चारों दिशाओं में सेवाएं करने, वाचा सेवा करने निकल जाएं, मेले प्रदर्शनियां करें, आप अगर ऐसा संकल्प करते हैं तो आप ड्रामा के अपोजिट चल रहे हैं। तो आप प्रश्न उठाएंगे, आप क्वेश्चन उठाएंगे, और आपके प्रश्न आपको ही हलचल में लाएंगे, क्योंकि आप ड्रामा की भावी को समझ नहीं रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आ नहीं सकते, ऐसा क्यों, ऐसा क्या। अगर कोई शरीर भी छोड़ देता है तो ऐसा कह नहीं सकते कि क्यों छूटा, नहीं छूटना चाहिए था, अगर आप ड्रामा को अच्छी तरह से समझते हो। तो भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा बढ़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। ये कहते हैं ना, अर्थक्वेक कैसे आ गया, अरे ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, आपके साथ तो बाबा है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया, आपका धंधा चौपट कैसे हो गया, आपका धंधा क्यों नहीं चला, क्योंकि आपके साथ तो बाबा था। लेकिन ये सब ड्रामा में नूंदा हुआ है भविष्य के लिए, माना कल्याण के लिए। तो जो होता है कल्याण के लिए ही होता है। तो पहले दिखाई या कल्याण देता है, लेकिन उसमें छिपा कल्याण ही होता है। कितना अच्छा है ना, कल्याण अकल्याण, अकल्याण
अगर अ को अलग कर दें, कल्याण को अलग कर दें, तो अ की नॉलेज जिसके पास है उसके लिए सब कुछ कल्याण ही कल्याण है। तो अ का पाठ पक्का करो। ठीक। तो भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहते रहेंगे। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। अब जब ये योग टूटता है, कोई संशय आता है तो योग टूटता है। अब संशय कैसे आ सकता है जब ड्रामा की पूरी नॉलेज है? तो अगर पूरी नॉलेज है तो निरंतर योग होगा। तो अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। तो कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में मदद करती है? माना पॉइंट विशेष है कि निरंतर योगी बनना चाहते हो तो इस नॉलेज को अपनी स्मृति में रखो, और वो है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। समझते हैं अच्छी रीति। पावन दुनिया की आदि हो रही है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। तुम बच्चे जानते हो कि ये कौन सा समय है, अंत का समय है, पावन दुनिया की आदि हो रही है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसीलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की, ये समझाने वाला भी तो चाहिए ना। समझाने वाला भी तो चाहिए ना। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की, अब ये समझाने वाला भी चाहिए। अब समझाने वाला है ये, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं, ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहते हैं। अब भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं,
धंधे में भल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा। परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमोप्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में गिर पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। अब वह है भक्ति मार्ग की बलि, अब यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूं। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ, ये तो हो ही नहीं सकता। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूं। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी, कल पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वे देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वे कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, शिव बाबा से प्यार नहीं है, देह से प्यार था तो आंसू बहाते हैं, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी? ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। प्रीत पहले थी तो वो पोजीशन पाई। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते कि और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो, एक साथ जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगड़ सत्व प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। तो सर्जन बनकर पहले अपने रोग को देखना है कि माना क्या कमी रह गई है, और हमारी बाप के साथ श्रीमत पर देखना है। श्रीमत के उसके ऊपर चेक करो अपने आप को कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। कहीं सोचते हैं ना हमको ना रात को जगा लो जितना मर्जी, ये सुबह सुबह हमसे जागा नहीं जाता। वो तो समय ही खराब है, उस समय जाग के याद कैसे करेंगे? चारों तरफ का वायुमंडल तमो प्रधान है, वाइब्रेशन अशुद्ध है। तो कहीं कहेंगे तो फिर हम याद करेंगे तो वाइब्रेशन शुद्ध बनाएंगे, पर आत्मा तो इस समय पतित है ना, प्रभावित तो होगी। तो जब वायुमंडल सहयोग देने वाला है, वो है अमृत वेला, तो उस समय उठें और याद की यात्रा करें। उस समय आपके संकल्पों में तूफान भी नहीं होते हैं। वैसा जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं होती है, बहुत स्लो में चलते हैं। ओके, बहुत शांत होते हैं, स्लो। जैसे निद्रा करने के बाद आप जब उठते हो माना एकदम बाबा की गोद से ऐसे माना उठ के कार्य व्यवहार में जाते हो, माना आपकी अमृत वेले की शुरुआत होती है, तो उस समय बहुत साइलेंट होता है, बहुत सन्नाटा होता है। प्रकृति भी अपना सहयोग दे रही होती है। ओके,
रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है, ठीक है ना। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूं, बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है असुर आकर विघन डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं है, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और क्या चाहिए, बाकी और क्या। बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है, ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी उस पर पुकारा कि हम कोई नगन करते हैं, पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे, बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पति से पावन बनकर फिर कहां जाएंगे, वापिस जाना है ना, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है, यहां तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके, सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सत्युग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंद में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर हैं, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेंगी, ये जो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी ना, मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते ब्राह्मणी अच्छी चाहिए, माना खुद के पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं, बस ये कहते हैं हमारे यहाँ पे ना टीचर अच्छी नहीं है, टीचर अच्छी होनी चाहिए, ब्राह्मणी अच्छी होनी चाहिए। ब्राह्मणी से थोड़ा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हारे करने से होगा ना,
अब ब्राह्मणी क्या कहेगी तुमको, तो तुम मन मना भाव अपनी बुद्धि बाबा में लगाओ, बस यही कहेगी, उससे ज्यादा क्या करेगी। वो तो बाबा मुरलियों में बताते ही है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। अलग से मुरली तो ब्राह्मणी के लिए चलती नहीं, या तुम्हारे लिए अलग से तो चलती नहीं, सबके लिए एक समान चलती। तो फिर तुम्हें ब्राह्मणी क्यों चाहिए। तो ये भी एक भूल है। तो कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। अब ज्ञान जो तुमको मिला है ना, बाप वर्षों को याद करो, दे अभिमान को छोड़ो, दे अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये वहां क्यों जाते हैं, ये सब दे अभिमान है। कोई कहे तो हमारा सेंटर है, वो उनका सेंटर है, हमारा जिज्ञासु इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, उधर से इधर नहीं आना चाहिए। तुम्हारा सेंटर है, तुम्हारे बाप का सेंटर है। अब बाप सबका एक, कोई कहां भी जाए तुमको तो किसी को ना रोकना ना टोकना चाहिए। यही तो ज्ञान है। ज्ञान कोई कहीं से भी उठाए, कहीं पे भी कोई जाए, इसमें क्या। पर देखते हैं ना कि वो इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया, तो बस ये अभिमान आ जाता है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। कहां भी जाए सब शिव बाबा के सेंटर से, हमारा थोड़े ही सेंटर है, सब शिव बाबा के सेंटर है। किसके, शिव बाबा के सेंटर से सारे, हमारा थोड़ी ही सेंटर है। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। कहां भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। जब ये बात याद रहेगी कि कोई से भी मांगना नहीं है, तो फिर किसी को पकड़ोगे ही नहीं, जकड़ोगे ही नहीं। कहीं ऐसे करते हैं ना कि अरे ये कहीं और ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए। बाबा ने तो मना किया है ना किसी को भी पकड़ने से। जो जहां जाए, कोई भी सेंटर में जाए, बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। ना भक्ति मार्ग में भी तो दान पुण्य किए जाते हैं, वो तो सब समझते हैं ना कि अगर हम कुछ बीज ही नहीं बोएंगे, ऐसे कुछ करने का हमारा रहेगा ही नहीं, तो फिर हमें आगे क्या मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किए जाते हैं। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, इनडायरेक्ट। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। अब इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। अब देने वाला तो एक ही बाप है। अगर आप बाप के नाम पर देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाए, और बाप तक पहुंच जाता है। कहीं कहते हैं ना कि हमने तो इसको दे दिया, इसको पकड़ा दिया। किसके लिए दिया, बाप के लिए दिया ना, शिव बाबा के सेंटर से। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा बहुत तरीके से बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अब जो समझ जाते हैं वो निश्चिंत रहते हैं, और जिन्हें नहीं समझ आता उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष घृणा पता नहीं कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। देखो कोई भी सहयोगी बनता है तब भी दिलवा तो बाप ही रहा है, लेकिन अगर कोई सहयोगी बनता है तो उसका मान भी रखना होता है। पर कोई मान की वजह से सहयोगी बनता है तो ये उसका गलत कर्म हो जाता है, उसमें भी नहीं जाना होता है। लेकिन आपको अगर कोई सहयोगी बनता है तो उसका रिगार्ड रखना होता है। और पीछे जो जो दिखाई नहीं दे रहा वो पर है, वो है शिव बाबा। उनसे प्यार करना होता है, उनको याद करना होता है, उनका शुक्रिया अदा करना होता है। तो देने वाला तो शिव बाबा है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा मिलता था, दिलाते थे ना। मैंने तुमको ये एवजा दिलाते थे ना, जब आप ईश्वर अर्थ करते थे भक्ति मार्ग में, तभी तो तुमको दिलाते थे ना एवजा। बताओ, अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, तो बताओ इनडायरेक्ट में मैंने तुमको दिलवाया ना, तो अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है।
भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं कहते मौत सामने खड़ा है इसलिए सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, मकान बनाए तो खोले, अब उसमें ये हॉस्पिटल खोले तो कहीं ये सोचते हैं बाबा अभी तो देखो हमारा छोटा सा मकान है उसमें कैसे खोलें, पहले एक मकान बनाएंगे हम फिर उसमें हॉस्पिटल खोलेंगे। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो तुमने आज मकान बना दिया और तुम कल मर जाओ तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ जब तक हो। माना कि ऐसे जब मकान बनाओगे तो बनाओगे, लेकिन जो भी तुम्हारे पास है उसमें ही एक कमरा रख दो, उसमें ही एक स्थान रख दो, रखो तो भूतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। तो अभी जो है जैसा है उसमें ये कमरा रख दो तो भूतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी कई समझते हैं कि बाबा कैसे बात करते हैं या बाबा क्या कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर दो व्यक्तियों के मध्य बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अगर कोई एक सोचता है कि वो क्या सोचेगा, आज का मनुष्य भी ऐसा सोच लेता है कि वो क्या सोचेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि वो ये सोचेगा। फिर जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, माना या फोन से बात करते हैं, तो वो कहता है कि मुझे यही लगा था कि आप यही कहेंगे, क्योंकि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि वो क्या सोच सकता है। तो क्या कहते हैं कि बाबा क्या टच करते हैं हमें कैसे पता चले। तो ये जो मुरलियां चलती है ना महान महान आत्माओं, तो जब ये मुरलियां चलती हैं तो इनको इनके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर आप परमात्मा क्या चिंतन में रहता है, बाप दादा क्या चिंतन में होता है, उसको बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ सुन लेते हैं, इनको याद नहीं रखते हैं, माना स्मृति में नहीं रखते हैं। तो जैसे ही कोई सिचुएशन आती है वही वाली सिचुएशन आती है जिस पे बाबा ने पहले बोल चुके होते हैं, लेकिन अब उस सिचुएशन पर आपने उसको कैसे तोला, कैसे जज किया, ये उतना ही निर्भर करता है कितना आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। माना आपने बाप को कितना जाना है, कितना पहचाना है, कितना समझा है। क्योंकि समय को भी देखना होता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी ड्रामा में सीन कौन सा चल रहा है, उसके हिसाब से भी श्रीमत होती है। अब बाहर ना निकलने का समय है, श्रीमत है कि बाहर ना निकलो। और कई बार आप मुरलियों में देखेंगे कि आपको मंदिरों में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, अब आप कहोगे मुरली में तो ये आया है, अब क्या करें, बाबा तो ये कह रहे हैं। आपको जो श्रीमत दी गई है वो समय को देखकर आपने अनुभव करने। जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि एक ऐसा समय आएगा से जो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, तो वो वाला पॉइंट याद नहीं आता। आज क्या याद आता है, मंदिरों में जाने के लिए कहा है, प्रदर्शनियां लगाने के लिए कहा है, तो वो वाला पॉइंट अभी लगाने से क्या फायदा होगा, तो श्रीमत के वो विपरीत हो जाएगा। क्योंकि अभी जो यूनिवर्सल श्रीमत मिली है कि आपको घर गृहस्थ में रहते अपने घर को आश्रम की तरह बनाते, सेंटर्स की तरह बनाते, हर एक को अपनी उन्नति के लिए अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर माना। और श्रीमत आपको मिल रही है मुरली से। अब मुरली से कौन सा पॉइंट उठाना है वो है आपके अपने व्यक्ति अपने कर्म के ऊपर। जैसे बाबा अभी कहते हैं आपको देह अभिमान छोड़ना है, तो देह अभिमान सिर्फ आपको सेंटर पर रहते ही थोड़ा आएगा, या कहीं जाएंगे तो थोड़ा ही आएगा। एक घर में 4 लोगों के बीच में भी आपको देह अभिमान आएगा, और वहां पर भी आपको जज करना होगा कि मेरा देह अभिमान किस किस रूप से आता है।
वहां पे भी आपको आत्म अभिमानी बनना है। पेपर का कोई अलग से ना ही तो एग्जामिनेशन हॉल है, ना ही ये पेपर कोई रिटर्न में आने वाला है, ना ही आपको रिटर्न में कहीं लिख कर देना है जिससे आपका पता लग सके आप कितने नंबरों से पास हुए। हर एक आत्मा अपना पेपर साथ लेके चलती है और हर एक का सेंटर अपना अपना है। इस समय की जो श्रीमत है उसके हिसाब से आप अगर आज मुरली को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा ये नहीं कहते हैं कि अपना सारा कुछ छोड़ के बच्चे बुच्चे ला के यहाँ पे मेरे पास रख दो, लो बाबा हम तो आपके हो गए, अब ये मेरे 4-5 बच्चे हैं, ये आप संभाल लो। तो ऐसे में क्या डायरेक्शन है? घर गृहस्थ में रहो, पवित्र बनो, बच्चों की संभाल करो, अच्छे संस्कार उनमें दो। जिन संस्कारों को आप शिक्षा के रूप में ले रहे हैं तो आपका कहना भी आपके बच्चे माने तो उसके लिए आप धारणा करो, उन्हें समझाने की प्रयास करो। ये हाथ उठा के पिटाइयां करके ये सब आपको शोभा नहीं देता है तो क्यों करना? ये सब चीजें आदतें छोड़ दो। फिर जब ये छोड़ दोगे फिर उसके बाद क्या होगा? परिवर्तन। पवित्र बनो। लेकिन मैंपन छोड़ो, मोह जाल छोड़ो, तो कैसे टचिंग होगी आपको? कैसे पता चलेगा आपको कि बाबा आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? जब आप बुद्धि से बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तब तो समझ में आएगा कि इस समय कौन सा ज्ञान प्रकट होना चाहिए। समय को देखकर, ड्रामा को देखकर, सिचुएशन को समझकर वो जब इमर्ज होगा तभी तो आप सफल होंगे। नहीं, अब बाबा ने कहा माताओं का मोह होता है पोतरे दोतरे अपने बच्चों के अंदर, और पांडवों का मोह होता है धन में। भगवान ने कहा है जो भगवान कहे मान लेना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा चिंतन इस तरह से चला कि हर कोई मुरली पढ़ रहा है, हर कोई मुरली से ही समझने की कोशिश कर रहा है, फिर भी समझ नहीं आती है। कारण क्योंकि वो क्या सोच रहा है ये अंदाजा नहीं है, ना तो वो समय को देख पा रहा है कि समय को भी देखे, तब वो बाप की श्रीमत को भी देखे, परखे। बाबा के महावाक्यों में ऊपर उठाने की ताकत है, नीचे गिराने की या नीचे बिठाने की नहीं। कभी भी बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो भी बाबा उकसा रहे हैं कि हाँ भाई हम करें, बिठाने के लिए नहीं कहा है। बाबा कई बार कहते हैं अगर ऐसी एक्टिविटी है तो तुम जाके चंडाल बनोगे, तो बाबा चाहते हैं कि तुम चंडाल बनो? नहीं, बाबा हिंट दे रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी छोड़ो, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो क्या समझेंगे? देखा बाबा ने भी कह दिया चंडाल में ही जाएंगे। अब इसको बात को पकड़ लो। अब बताओ इसमें पुरुषार्थहीन होंगे या पुरुषार्थ बढ़ेगा? तो कहने का भाव है कि बाबा की जो इतने महावाक्य होते हैं, जो इतनी टचिंग होती है, जो इतना सब कुछ है, वो टचिंग है कहाँ? कहाँ है? इनमें ही तो है, मुरलियों में। कि हर बात पर पॉइंट वही आना चाहिए जो आपको ऊपर उठाए, जो बैठा दे नीचे गिरा दे, वो पॉइंट पॉइंट ही नहीं है, वो आपने गलत यूज किया उसको। ओके, समझ के देखना, इस पे भी चिंतन चला के देखना कि ड्रामा की नॉलेज से हम कितना अपना कल्याण कर सकते हैं। बैठ नहीं सकते, प्रश्न उठा नहीं सकते, सिचुएशन होंगी आपके सामने, लेकिन आप हलचल में आ नहीं सकते क्योंकि आपको ड्रामा की नॉलेज है। और अगर आप हिलेंगे नहीं तो परमात्मा से प्रश्न नहीं करेंगे, और जब प्रश्न नहीं करेंगे तो संशय में नहीं आएंगे, और संशय में नहीं आएंगे तो उलाना नहीं देंगे। कहते हैं कि प्यार जहां होता है लड़ाई भी वहां होती है। हमको तो ये थ्योरी नहीं समझ आई आज तक। अगर प्यार है, रिगार्ड है, सम्मान है, तो एक्सेप्टेंस भी होगी, और जहां पे एक्सेप्टेंस होगी तो वहां लड़ाई कैसे होगी? होगी नहीं होगी। तो इसलिए ये दुनिया की तमो प्रधान दुनिया की नजर से कभी भी अपने आप को बाबा के साथ कंबाइंड ऐसे नहीं करना। उलानों में मत जाना कि बाबा ने ऐसा कहा था फिर ऐसा हो गया, बाबा तो ऐसे कह रहे थे फिर ऐसा कैसे हो गया। आपको निश्चय होना चाहिए परमात्म हर महावाक्य पर, क्योंकि उसी के आधार पर आपने आगे बढ़ना है। तो आप किसी को मत देखो, पर शिक्षा लो इस बात की
कि जो गलती दूसरे में दिखाई दे रही है वो मुझसे नहीं होनी चाहिए, बस खत्म। जो इस तरह से दूसरे की गलती से शिक्षा लेता है वही अनुभवी कहलाया जाता है। जरूरी नहीं है कि कीचड़ में पांव रखकर ही आपको एहसास हो कि कीचड़ कैसा है। अगर आपके सामने किसी ने कीचड़ में पांव रखा है तो अनुभव से भी तो सीख सकते हो किसी के। तो ऐसा नहीं बनना है कि आप उसमें जाएं और फिर अनुभव पाएं। आप न्यारे प्यारे होकर भी सब अनुभवों को फेस कर सकते हो। इसलिए बाबा की जो मुरली होती है उससे ही आप सब कुछ ले सकते हो। किसी को कोई ये सोचे कि नहीं नहीं हमारी तो टीचर वैन ऐसी ही नहीं है ना, आपकी तो टीचर वैन बड़ी अच्छी है, इस तरह की चिंतन भी नहीं होने चाहिए। सब टीचर्स नंबरवार तो हैं, लेकिन हमारा टीचर तो एक ही है ना, वो है शिव बाबा, और वो रोज मुरली भेजते हैं। उसी के आधार पर आपकी पढ़ाई होती है। ओके, अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। चेक करना पड़ेगा क्योंकि समय है विनाश काल का। तो इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते, कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। असुर, सुर माना गुण, सुर समझ आते, सुर जिसमें गुण होते हैं। असुर जिसमें गुण ही नहीं होते हैं। तो अगर कोई अवगुण है तो असुर। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। आज का स्लोगन, अपनी गलती दूसरे पर लगाना, अपनी गलती दूसरे पे लगाना यह भी परचिंतन है। ओम शांति।